पहली बार नहीं होगा यदि विजय शाह का इस्तीफा लिया जाए तो। हाँ बिल्कुल, जब वो एक बार और हुआ है। मुख्यमंत्री की पत्नी को लेकर एक टिप्पणी कर देते हैं तो उनका हो जाता है, वो आधी रात को हो जाता आधी है। रात को इस्तीफा हो जाता झाबुआ है। में तो बयान ऐसा दिया था नहीं है उन्होंने। कि उनमें कोई सुरखाव के पर लगे हुए हैं विजय शाह में कि उनका इस्तीफा नहीं हो सकता, या उनका इस्तीफा हो जाएगा तो बड़ी पार्टी संकट में आ जाएगी, सरकार संकट में आ जाएगी। तो मुझे लगता है कार्रवाई होगी उन पर, और होनी भी चाहिए कि यदि आप एक व्यक्ति पे कार्रवाई कर दोगे तो कोई आप परमानेंट तो आपने निकाल नहीं दिया उनको, लेकिन एक उनको पश्चाताप करने का मौका मिलेगा। दूसरे लोगों को ये लगेगा कि भाई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हम करेंगे तो हमारी मंत्री पद भी जा सकता और है। जो पार्टी कल्याण सिंह उमा भारती को निकाल सकती है, निकाल तो फिर सकती विजय शाह का क्या भी साथ है। आप देखिए कि मुझे लगता है कि कार्रवाई होगी और पार्टी निश्चित तौर पर इस पर मंथन कर रही होगी। दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं, अब मुख्यमंत्री के यहाँ होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये निर्णय तो आला कमान को लेना है, दिल्ली से लेना है, और दिल्ली एक निर्णय ले लेगी, विजय शाह को बोल देगी इस्तीफा दे दीजिए, इस्तीफा हो जाएगा, क्या आप कानून प्रक्रिया का पालन कीजिए, या कानून से अब आपको जब राहत मिल जाएगी तब हम आपको फिर मंत्रिमंडल में ले लेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि विजय शाह भी उस पर अड़ेंगे, क्योंकि उनके लिए भी मजबूरी हो गई है और पार्टी के लिए भी मजबूरी हो गई है कि भाई कोर्ट का निर्देश है कि आप कोर्ट की बात नहीं मानेंगे तो फिर किस मुंह से जनता के पास जाएंगे। सिर्फ आप ये नहीं कह सकते ना कि जनता ही तय करेगी, वही अपने ऐसे नेताओं पर लगाम लगाए, उनको चुनाव हरवा दे, क्योंकि ऐसा होता तो फिर अब तक ऐसे नेता बोलते ही नहीं, क्योंकि जनता तो भूल जाती और एक वोट बैंक का अपना वो रहता है जिसकी वजह से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि जनता नकार रही होती तो उसी जनता के सामने इस तरह के बयान क्यों आते, भाई जनता उनको खारिज कर देती कि भाई आप गलत बोल रहे हो। तो ये जो जिस तरह के बयान आ रहे हैं, मुझे लगता है कि पार्टी को भी निर्णय लेना चाहिए, कोर्ट का सम्मान करना चाहिए, और पार्टी का निर्णय विजय शाह खुद स्वतः आए और कहें कि साहब हाँ मैं इस्तीफा दे रहा हूं और कानून प्रक्रिया का पालन करूंगा, जो कोर्ट का निर्देश होगा, जैसा मुझे न्याय मिलेगा, जैसे मुझे सजा मिलेगी उसके आधार पर बाद में मंत्रिमंडल में कोई पट्टा लिखा के आएंगे विजय शाह के मंत्री में रहेंगे, वो मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे तो सारा सरकार में कुछ होगा नहीं। या वो ये लोग आदिवासी हैं, 84 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, बहुत सारे आदिवासी पड़े हैं, या वो 10 सीटें रिजर्व है, बाकी 84 सीटों पर प्रभाव डालते हैं। आप बताइए कि वो आदिवासी मंत्री नहीं रहेंगे तो आदिवासी वोट नहीं डालेंगे क्या। तो ये आपने एक बना रखा है, ये एक औरा बना रखा है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है कि ना उनका आज की तारीख में आदिवासी सपोर्ट करेंगे, ना इस बात पर कि कांग्रेस चिल्लाएगी या विपक्ष चिल्लाएगा कि साहब आपने एक आदिवासी मंत्री को लटका दिया, क्योंकि कोर्ट का निर्देश है ना भाई, बिल्कुल आपके पास बचने का रास्ता है, आपके पास साफ रास्ता आ गया है जो कोर्ट ने इशारा कर दिया। तो मुझे लगता है कि अब देर जितनी करेंगे उतना ही नुकसान होगा, जैसे माफी में देरी की थी आपने। तुरंत जितने जल्दी निर्णय लेंगे उससे फायदे में रहेंगे।